वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है गामा क्लासेस से। तो आज हम लोग जो है न्यू टॉपिक के साथ जो है इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, उसके कारण जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे आपका जो है दो प्लेन शीट लेना है, उस दोनों के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो आइए अपने जो है इस वीडियो लेक्चर को जो है शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट के बारे में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था और इसके लिए हम लोगों ने देखा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने जो है देखा था, जहां पर आपका E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिग्मा क्या है आपका, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और इप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, ये परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये फार्मूला का हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में जो है डेरिवेशन किया था। अगर इस फार्मूला को अगर हम लोग जो है ध्यान से देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेन शीट के कारण जो है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता था। आपका डिस्टेंस कहने का मतलब है कि कोई भी प्लेन शीट है उससे कोई पी पॉइंट है और वो आर दूरी पर है, तो ये जो आर जो डिस्टेंस जो है इस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है डिपेंड नहीं करता था। ये सिंपल क्या आ रहा था, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट आ रहा था। इसी फार्मूला का आज हम लोग जो है यूज करेंगे और इसके हेल्प से आज हम लोग जो है दो प्लेन शीट लेंगे हम लोग जो है, और दोनों प्लेन शीट पे जो है चार्ज होना चाहिए। तो पहला हम लोग जो है पढ़ेंगे, दो प्लेन शीट लेंगे, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा वो हम लोग जो है निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा हम जो है इसे जो है रब कर देते हैं और जो टॉपिक हमें जो है डिस्कस करना है उस चीज को हम लोग जो है लेकर चलते हैं। तो आपको जो है ध्यान रखना है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग। ये ध्यान रखना है आपको, जो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है आपका, जो ये चाहे पॉजिटिव प्लेन शीट हो चाहे निगेटिव प्लेन शीट हो, आपको यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का साइन नहीं रखना है, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को रखना है आपको, जो है ये ध्यान रखना है आपको, जो ये ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन शीट। ठीक है, दो हमें जो है पॉजिटिवली चार्ज आपको प्लेन शीट लेना है और उसके कारण हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलिए हम लोग जो है दो प्लेन शीट ले लेते हैं। पहली वे मान लेते हैं ये हमारा एक प्लेन शीट है, शीट आपका जो है 1 है और कैसा चार्ज है इस पे, ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और इस सीट का जो है कोई ना कोई तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होना चाहिए, क्योंकि हमारे फार्मूला में सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट आया था। तो पहले में मान लेते हैं क्या, ये जो सीट है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा एक प्लेन सीट लेते हैं,
ये आपका जो है दूसरा आपका जो है एक प्लेन शीट है, इस पे भी आपका जो है पॉजिटिव चार्ज है। इस पे भी कैसा चार्ज है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसका कुछ ना कुछ जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, शीट 2, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग जो है सिग्मा 2 मान लेते हैं आपका। इस दोनों के कारण जो है हमारे पास जो है दो सीट हो गया। इस दो सीट के कारण हमारे पास कितना रीजन बना, कितना जो है आपका जो पोर्शन बना, एक रीजन ये बना, एक रीजन ये बना और एक रीजन ये बना आपका जो है, तीन रीजन हमारे पास जो है बन रहा है आपका। ये आपका जो है रीजन 1 है। रीजन फर्स्ट क्या है आपका जो है आउटसाइड द प्लेट, ये दोनों जो सीट जो है आपका जो है दोनों प्लेट के बाहर है आपका जो है, ये आउटसाइड द प्लेट। पहला ये आपका जो है रीजन है आपका। दूसरा रीजन आपका ये है रीजन 2। रीजन 2 है आपका जो है इनसाइड या बिटवीन द आपका जो है सीट, बिटवीन द प्लेन सीट, बिटवीन द प्लेन सीट। एक ये रीजन है आपका और तीसरा आपका जो है राइट साइड में आपका जो है एक रीजन है आपका, ये रीजन 3 आउटसाइड द सीट। इस तीनों रीजन में हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वैल्यू निकालना है, या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा वो हमें जो है निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है रीजन 1 को जो है कंसीडर करते हैं। ये आपका जो है लेफ्ट साइड में जो आपका जो है ये आउटसाइड द जो प्लेट है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा वो हम लोग जो है निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखिए इस रीजन में जो है पहला सीट है आपका, ये सीट 1 है। तो सीट 1 के कारण जो है इस रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, उससे जो है दूर जाना चाहेगा। तो ये सीट 1 के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आउटवर्ड है, लेफ्ट के तरफ होगा, ये E1 हो गया। फर्स्ट सीट के कारण, फर्स्ट प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम लोगों ने E1 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इसका डायरेक्शन इस साइड है, लेफ्ट के तरफ। सेकेंड सीट के कारण जो है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा। इसे हम लोग जो है E2 से जो है रिप्रेजेंट कर दिए। पॉइंट क्लियर है? जरा दोनों का जो है वैल्यू देखते हैं आपका जो ये जो E1 जो है आपका जो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर कुछ देर के लिए अगर ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है प्लेन सीट के लिए जो है पढ़े थे, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। तो E1 फर्स्ट सीट के कारण है, सिग्मा का वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 बाय 2 इप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? इप्सिलॉन नॉट तो आपका जो है कांस्टेंट है। सिग्मा 1 जो है इस प्लेन सीट का जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है आपका जो है तो ये सिग्मा 1 बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट के तरफ है। तो जनरली हम लोग जो है लेफ्ट के तरफ वाले डायरेक्शन को जो है निगेटिव से डिनोट करेंगे और राइट वाले को जो है पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। तो इसके आगे हम लोग जो है माइनस साइन जो है लगा दिए। पॉइंट क्लियर है? E2 जो है किसके कारण है, ये आपका जो सीट 2 है या प्लेट 2 के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका जो है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, और जो है इसका भी डायरेक्शन लेफ्ट के तरफ है तो इसके आगे भी माइनस साइन लगा दिए। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस रीजन में काम कर रहा है, दोनों जो है लेफ्ट डायरेक्शन में है आपका जो है। दोनों जब आपका जो है सेम डायरेक्शन में रहता है तो उसे क्या कर देते हैं हम लोग, सिंपल जो है एडिशन कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है इस रीजन में क्या हो जाएगा, अगर बाय द वे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट अगर हम लोग करते हैं तो E इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन ले लेंगे हम लोग जो है फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वैल्यू है माइनस सिग्मा 1 बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, दूसरा का है आपका जो है माइनस सिग्मा 2 बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। अगर इस दोनों में से अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 बाय
2 इप्सिलॉन नॉट और ये माइनस साइन और जो है ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यही हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है फर्स्ट रीजन में आपका जो है ये वैल्यू आ रहा है -1/2 इप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। माइनस सिर्फ जो है डायरेक्शन को बता रहा है कि रीजन फर्स्ट में जो है आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट के तरफ होगा, और उस दोनों का जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/2 इप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। पॉइंट क्लियर है ये? तो इस प्रकार हम लोग जो है इसमें जो है निकालने का कोशिश करेंगे। जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसे डेरिवेशन को आपको जो है याद रखना है, बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि कैसे निकालना है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मेनली आपको क्या मालूम होना चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम होना चाहिए। दोनों प्लेट का आपको जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मालूम है तो आप इजिली जो है इसे जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है रीजन फर्स्ट में आपका जो है ये वैल्यू आ गया। ठीक है, रीजन सेकेंड में आते हैं। तो इस रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, एक ये सीट है, ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, दोनों प्लेट के कारण जो है रीजन 2 में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो प्लेट 1 के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उससे दूर रहता है आपका, जो उससे आउटवर्ड होता है आपका जो ये। तो ये प्लेट 1 के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। तो प्लेट 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया आपका जो है ये आउटवर्ड हो गया आपका जो है ये बाहर की ओर जो है राइट डायरेक्शन की तरफ हो गया। अब आते हैं हम लोग जो है ये सेकेंड प्लेट के कारण जो है इस रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके कारण जो है आपका जो है ये सेम आपका जो है ये आउटवर्ड होगा, इससे दूर जाना चाहेगा, तो ये लेफ्ट के तरफ जो है E2 का वैल्यू आ गया। पॉइंट क्लियर है ये? तो अगर ध्यान दीजिएगा तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट है, हम लोग जो है ऑपोजिट है आपका। तो हम लोग जो है राइट वाले को पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट वाले को निगेटिव लेंगे। तो राइट वाले को जब पॉजिटिव ले रहे हैं, E1 फर्स्ट सीट के कारण है, तो ये सिग्मा 1/2 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड राइट के तरफ, और जो इसका जो है ये लेफ्ट के तरफ है E2 सेकेंड सीट के कारण है, तो माइनस सिग्मा 2/2 इप्सिलॉन नॉट। तो दो हमारे पास जो है आपका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर एडिशन हम लोग लेंगे E1 प्लस E2, आपका इस दोनों का जो है वेक्टर एडिशन होगा। तो E1 के वैल्यू को हम लोग जो है साइन प्लस और माइनस को जो है लेते हुए यहां पर पुट करते हैं, आपका जो है सिग्मा 1/2 इप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 इप्सिलॉन नॉट। अगर इस दोनों में से कॉमन ले लिया जाए 1/2 इप्सिलॉन नॉट, और जो है यहां पर क्या बच जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। पॉइंट क्लियर है ये? तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है आपका जो है ये वैल्यू आ रहा है। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा, डिपेंड करेगा कि ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर वैल्यू जो है पॉजिटिव आता है तो डायरेक्शन किधर होगा, राइट के तरफ, अगर निगेटिव आता है तो लेफ्ट की तरफ होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं रीजन 3 में आते हैं। रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सेम यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले डायरेक्शन को हम लोग जो है देखेंगे आपका जो ये। तो रीजन 3 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, ये सीट के कारण होगा। फर्स्ट सीट के कारण जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और सेकंड सीट के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फर्स्ट सीट के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव के कारण हमेशा पॉजिटिव से दूर होगा, तो इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, ये बाहर की ओर, या बोलिए कि राइट डायरेक्शन में E1 हो रहा है आपका ये। सेकेंड सीट के कारण जो है आपका जो है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये भी इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका जो है राइट के तरफ जो है आपका होगा। दोनों का जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट के तरफ है। फर्स्ट सीट है आपका जो है ये सिग्मा, आपका ये वाला पार्ट है आपका ये, तो सिग्मा 1/2 इप्सिलॉन नॉट होगा, और सेकेंड सीट का जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो इसके कारण जो है सिग्मा 2/2 इप्सिलॉन नॉट। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें जो है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे हम लोग जो है ये।
तो E इक्वल टू वेक्टर एडिशन के फॉर्म में पहले लिखेंगे E1 प्लस E2। तो E1 का वैल्यू हमारे पास आ गया सिग्मा 1 बाय 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का वैल्यू सिग्मा 2 बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। इस दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो 1 बाय 2 इप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वैल्यू आ गया। और ये किधर की तरफ है आपका, ये टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ जो है आपका जो है ये डायरेक्शन है आपका। और जो है ये किधर की तरफ था, लेफ्ट की तरफ। तो ये हम लोगों ने जो है आपका जो है डिस्कस किया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन शीट। दो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन शीट को जो है साइड बाय साइड रखा गया है, तो उसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है क्या वैल्यू होगा। तो जब दो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन शीट को जो है साइड बाय साइड रखा जाता है तो उसके कारण 3 रीजन बनता है। उस तीनों रीजन में वैल्यू हम लोगों ने निकाला। तो देखा क्या, आउटसाइड द शीट एक जो आपका लेफ्ट की तरफ है तो वहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ ही है। और जो राइट की तरफ जो आउटसाइड वाला जो पोर्शन जो है रीजन 3 है, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, राइट की तरफ है आपका। जो ये सेंटर में जो है आपका जो है बिटवीन द प्लेन शीट, इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिपेंड करेगा, इसका डायरेक्शन जो है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। दोनों में से कौन बिगर है आपका ये, तो जो भी बिगर होगा उसके डायरेक्शन की तरफ आपका हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है। ओके, तो इसे थोड़ा सा आप लोग जो है नोट कर लीजिए होल्ड करके। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। जो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेन शीट। दो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेन शीट लेना है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरे पे जो है निगेटिव चार्ज होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए, दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली होना चाहिए। जैसे एक जो है ये शीट ले लेते हैं हम, जो है ये एक ये शीट हम जो है ले लेते हैं, और दूसरा ये आपका जो है ये प्लेन शीट ले लेते हैं, शीट 1 ले लिए। ये आपका जो है शीट 2 ले लिए। इस पे कैसा चार्ज होना चाहिए, एक ऑपोजिटली है तो एक पे पॉजिटिव अगर है, इस पे अगर हम पॉजिटिव ले लिए तो दूसरे पे नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आपका आ गया। दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज माने दोनों पे चार्ज डेंसिटी का जो वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। अगर इस पे चार्ज डेंसिटी अगर जो है सिग्मा है तो इस पे भी चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो है कितना होगा, सिग्मा होगा आपका जो है। ये ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे भी सिग्मा है, इस पे भी सिग्मा है आपका जो है। सिंपल सा बात है, जब ये निगेटिव है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निगेटिव होगा, लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला में जो पुट जो करेंगे सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के वैल्यू को पुट करेंगे। ये ध्यान रखना है आपका। ये निगेटिव अगर जो है चार्ज है तो उसके कारण जो सरफेस चार्ज डेंसिटी निगेटिव लेकर उसमें नहीं पुट करना है आपको। ये तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ये सिंपल हम लोग देख रहे हैं कितना रीजन बन रहा है, एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन बन रहा है।
तीनों रीजन में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बनाते हैं, बहुत ही आसान है आपका ये। रीजन 1 आउटसाइड द सीट, आउटसाइड द सीट को हम लोग जो है रीजन 1 नाम दे दिए। एक रीजन आपका जो है बिटवीन द सीट है, इसे जो है हम रीजन 2 हम लोग जो है नाम दे दिए, रीजन 2 बिटवीन द प्लेन सीट, बिटवीन द प्लेन सीट, प्लेन सीट के जो है बीच में है आपका जो है ये। और तीसरा हम लोग जो है रीजन जो है आपका जो है ये रीजन आपका 3, ये आउटसाइड द सीट, आउटसाइड द सीट हम लोग जो है ले लिया आपका जो है ये। इस तीनों रीजन में सेम हम लोग जो प्रोसेस जो आपका जो है डिस्कस किए थे आपका जो इसके पहले वाले जो है उसी के तरह हम लोग जो सेम यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए इस रीजन में देखते हैं, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, एक ये सीट के कारण होगा और एक ये सीट के कारण, दोनों के कारण होगा। तो इस सीट के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किधर की ओर होगा, पॉजिटिव है तो इससे दूर जाएगा, तो दूर जाएगा तो आपका इस डायरेक्शन में आ गया। ये पहला सीट है तो इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेफ्ट के तरफ हो गया। इसका अगर मैग्नीट्यूड का बात करें अगर हम लोग जो है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये फर्स्ट सीट के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट के तरफ हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। सेकेंड सीट के कारण जो है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड सीट आपका निगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स होगा, उसके तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके तरफ होगा E2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका जो है क्या, ये आपका जो है ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। तो दो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है, एक जो है लेफ्ट के तरफ है, एक जो है राइट के तरफ है। तो राइट वाले को हम लोग जो है पॉजिटिव मान लेते हैं और लेफ्ट वाले को निगेटिव मान लेते हैं। तो ये राइट के तरफ है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेफ्ट वाले को हम लोग जो है निगेटिव साइन देंगे। यहां पे ध्यान रखना है पॉजिटिव और निगेटिव जो है आपका जो है साइन कन्वेंशन है आपका जो ये, चार्ज के लिए नहीं है आपका जो ये। राइट के डायरेक्शन को हम जो पॉजिटिव ले लिए, लेफ्ट को जो है निगेटिव ले लिए, बस डायरेक्शन को बताने के लिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है रीजन 1 में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें जो है वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा। E1 का वैल्यू क्या है आपका जो है लेफ्ट के तरफ है और लेफ्ट को हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। E2 का वैल्यू है सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट और ये राइट के तरफ है, इसे पॉजिटिव से डिनोट कर रहे हैं तो प्लस सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। दोनों का वैल्यू सेम है बिल्कुल, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका जो है ये। कहने का मतलब है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है यहां पे मैग्नीट्यूड जो है आपका ये इस आउटसाइड वाले सीट रीजन 1 में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कोई भी आपका जो है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा आपका, ये 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप जो ये। अब आते हैं रीजन 2 में। रीजन 2 में जरा देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, इस सीट के कारण भी होगा, इस सीट के कारण भी होगा। तो फर्स्ट सीट के कारण जब होगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये किधर की तरफ होगा, डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, E1 आउटवर्ड होगा। माइनस आपका जो ये माइनस है आपका जो ये, तो इसके टुवर्ड्स होना चाहिए, इस सीट का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ होना चाहिए, E2 आपका इसके तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है, इस रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सीट के कारण भी होगा, इस सीट के कारण भी होगा। जब पॉजिटिव वाले सीट को लेते हैं तो पॉजिटिव से जो है पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उससे दूर जाता है, तो उससे दूर गया तो आपका ये हो गया। निगेटिव वाले के तरफ आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा उसके और आता है आपका जो है ये। तो E2 का जो है डायरेक्शन जो है ये इसके टुवर्ड्स हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन में है आपका जो ये, दोनों राइट में है। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, इसे भी सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2
तो हम लोग जो है जब दोनों को जोड़ेंगे सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, जब दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। और डायरेक्शन किधर हो रहा है आपका जो ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो है आपका जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है आपका जो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है आपका जो सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का वैल्यू कांस्टेंट है आपका ये, और इप्सिलॉन नॉट तो आपका कांस्टेंट है आपका जो ये। तो ये अरेंजमेंट जनरली हम लोग जो वहां पर यूज करते हैं जहां पे आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है आपका जो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी प्रोड्यूस करना हो तो करते क्या है हम लोग जो है, एक जो है पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं और दूसरा जो है निगेटिव प्लेट लेते हैं, दोनों पे सेम आपका जो है चार्ज डेंसिटी होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि इसके बिटवीन, इसके इनसाइड वाला रीजन जो है, बिटवीन वाला जो रीजन जो है आपका जो है, वहां पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट हो जाता है, सब जगह जो है सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और उसका डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से जो है निगेटिव की तरफ होता है। ये इसका काम आपको आगे आएगा जब हम लोग जो है कैपेसिटर वाला जो है चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं जरा हम लोग जो है ये रीजन 3 में देखते हैं। रीजन 3 में देखिए यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, फर्स्ट सीट के कारण होगा, इस सीट के कारण, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, उससे बाहर की ओर होगा, तो इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आपका बाहर की ओर हो गया और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, राइट डायरेक्शन है तो इसे हम लोग जो है पॉजिटिव से डिनोट किए। अब सेकेंड सीट के कारण भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये निगेटिव है तो टुवर्ड्स होगा आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और इसका वैल्यू क्या होगा आपका, ये लेफ्ट के तरफ है तो माइनस साइन लेंगे, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। ये दो वैल्यू आपका जो आ रहा है, एक जो है राइट के तरफ हो रहा है फर्स्ट सीट के कारण जो है, और सेकेंड सीट के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट के तरफ हो रहा है, दोनों का जो है मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा आपका ये। तो सेम यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग जो है निकालेंगे E1 प्लस E2 जब हम लोग जो है निकालेंगे, E1 का वैल्यू हो गया सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट और E2 का वैल्यू माइनस सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इस टॉपिक से क्या पता लग रहा है आपको जो ये, इस टॉपिक से पता यही लग रहा है क्या कि अगर ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेन शीट अगर हम लोग लेते हैं, दोनों पे यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, तो आउटसाइड द रीजन, उसके रीजन के बाहर प्लेट के जो है दो रीजन आपका जो आउटसाइड है, एक जो है लेफ्ट की तरफ रीजन आउटसाइड है, एक जो है राइट की तरफ जो है रीजन आउटसाइड है, दोनों में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। लेकिन बिटवीन द रीजन, इस दोनों प्लेट के बीच में जो रीजन जो है वहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, यूनिफॉर्म आता है और उसका वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट होता है और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जो है, ये खास करके वहां पे यूज होता है जहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना है। तो खास करके ये कैपेसिटर में जो है ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, दो प्लेन शीट है, दोनों पे ऑपोजिटली चार्ज है, तो बिटवीन द आपका जो है प्लेट जो है उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। जबकि सिंगल प्लेन शीट है, सिंगल प्लेन शीट के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखना है आपको जो है, तो इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए होल्ड करके। तो हम लोगों ने कौन कौन फॉर्मूला हम लोग पढ़ा अगर देखें ध्यान से, एक जो है इनफाइनाइट आपका जो है कोई स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है,
इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, तो इसके कारण जो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एक ये फॉर्मूला हम लोग जो है निकाले थे। दूसरा हम लोगों ने जो है क्या पढ़ा, एक जो है प्लेन शीट के कारण हम लोगों ने पढ़ा, प्लेन शीट के कारण इस पे भी आपका कोई चार्ज है आपका, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, दो प्लेन शीट लिए, खास करके ऑपोजिटली चार्ज वाले के केस में हम लोग जो है ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा फायदा है। पॉजिटिवली, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो आप लोग जो है निकाल लीजिएगा डायरेक्शन को देखते हुए। आपको जो है ये अगर जो है दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेन शीट है, तो यहां पर इसके बिटवीन द रीजन में E का वैल्यू कितना है, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। इस रीजन में क्या है, 0 है, इस रीजन में आपका जो है 0 है आपका जो है ये। तो ये आपको फॉर्मूला जो है थोड़ा सा याद रखना है आपको, जो है इसका यूज होगा आपको जो है न्यूमेरिकल में। ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रेट इनफिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है R पे डिपेंड करता है आपका जो है ये जो डिस्टेंस होगा किसी भी P पॉइंट पे निकालना है तो उस पर डिपेंड करेगा, जबकि इस पे जो है कोई भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे भी कोई डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। इस दोनों फार्मूला में क्या ध्यान रखना है, ये सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट है और ये सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है बढ़ा सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, हाफ है आपका ये। अगर कोई भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव का, सेम उतना ही निगेटिव वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर लेकर उसके बगल में आएंगे तो क्या होगा, उसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपका जो है। और इस केस में जो है डायरेक्शन क्या था आपका, जो है पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ जो है ये डायरेक्शन था। पॉइंट क्लियर है ये? तो ये छोटा छोटा चीज आपको जो है याद रखना है, न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा आपका ये। अगले क्लास में हम लोग जो है ये सेल के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालेंगे। उसके कारण क्या फॉर्मूला होता है, एक होलो सेल लेंगे और एक जो है सॉलिड सेल लेंगे आपका, जो है सॉलिड स्फीयर बोलिए या सेल, सॉलिड स्फीयर, और एक जो है सेल जो होलो वाले पोर्शन को सेल बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस दोनों के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा वो हम लोग जो है डिराइव करेंगे और उसका जो है ग्राफ को भी हम लोग जो है देखेंगे। तब तक जो है इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू।